बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। ये है क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। इंटीग्रल पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में जो साइन 2x है उसके साथ क्या किया, 1 वहाँ पे प्लस किया और 1 ही माइनस किया, और साथ ही साइन 2x को मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया और इस फॉर्म में लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या किया, ये और ये इन दोनों से माइनस कॉमन लिया और उनको एक ब्रैकेट में पुट किया। 1 को रिप्लेस करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इस फॉर्म में मेरे पास बन गया ये। अब क्या करते हैं, ये जो चीज़ हैं इसको मैं पुट करता हूँ, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएशन करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, साथ के साथ लिमिट भी चेंज करनी है बेटा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 6, z विल बी साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6। पाई बाय 6 मीन साइन 30, साइन 30 1/2, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू पाई ओवर 3, तो z विल बी साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3, साइन 60 रूट 3/2, तो हमारे पास है रूट 3 माइनस 1/2। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है इसको रब कर रहा हूं, वन माइनस रूट 3/2 से रूट 3 माइनस 1/2 dz ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन किया,
√3 माइनस 1/2 और 1 माइनस √3/, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं राजे, z को रिप्लेस किया, माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया और माइनस यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास क्या बना, 2 sin इनवर्स √3 माइनस 1/2। मेरे को आंसर चेक कर लेने दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, 2 इंटू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर √1 प्लस एक्स माइनस √x, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला हमें इतना अभी तक पता लग जाना चाहिए कि इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें तो हमारे लिए मे बी ये इजी हो जाए, और मे बी नहीं, ये इजी हो ही जाएगा बेटा। ज़ीरो टू 1 1 प्लस दिस a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म रह जाना है। 0 से 1 1 प्लस एक्स प्लस, सिर्फ ये रह गया। इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लीनियर प्रॉपर्टी लगानी है, ये अलग करना है इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग लेके जाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट कीजिए 1 प्लस एक्स, इसका हो गया 3/2 ओवर 3/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 0 to 1। बेटा जी सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो पहले सबसे पहले 1 पुट करोगे आप। जब आपने x को 1 से रिप्लेस किया तो 1 + 1 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/3 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस, फिर आप 0 पुट करोगे। इस जगह आपने x को रिप्लेस किया 0 से, 2/3 1 प्लस 0 रेज टू पावर 3/2, और जब आप x को यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो ये तो 0 ही है। टू ओवर 3 2 रेज टू पावर 3/2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2 इंटू √2, 2 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको 32। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं और जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो करवा पाऊं, ठीक है। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इंटीग्रल 0 to π x into tan theta, x into tan x over secant x plus tan x,
सबसे पहले आप इसको प्राइमरी टी रेशियो में लेके जाइए बेटा। ये क्या बन गया, साइन, ठीक है, ओवर कॉस अपॉन 1 ओवर कॉस प्लस साइन ओवर कॉस। मैंने स्टेप बढ़ा दिया है एक, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 0 से पाई बनेगा x इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। नाउ यूजिंग P4 क्वांटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए। प्रॉपर्टी P4 वो क्या कहती है, 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो आपके पास क्या बना, 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस भी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को क्या कीजिए बेटा, आप ऐड कीजिए। इंटीग्रल 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx। 2 इंटू आई 0 से पाई। जब आप इनको ऐड करोगे x इंटू साइन एक्स प्लस पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, जीरो से पाई इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। पाई इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लीजिए और ये वाला 2 इधर अपॉन में लेके आ गए, साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या किया बेटा, 1 इसमें प्लस किया और 1 ही हमने माइनस किया, ठीक है। जीरो से पाई 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। कैंसिल होके 1, ठीक है बेटा। 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसको आप रैशनलाइज जब करोगे वन माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला की आइडेंटिटी हमने लगाई है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा बेटा। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, पाई। तो ये मेरे पास क्या बना, 0 से पाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन ओवर कॉस
इंटू 1/cos dx, ये भी है 0 से पाई। नेक्स्ट π/2, ये बन गया 0 से पाई सेकेंड स्क्वायर x dx, ये बनेगा साइन ओवर कॉस tan इंटू tan x इंटू सेकेंड x। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan 0 से पाई, tan x सेकेंड x का इंटीग्रेशन सेकेंड x 0 से पाई, अपर लिमिट tan पाई माइनस लोअर लिमिट सेकेंड पाई माइनस सेकेंड 0। नाउ I π/2, ये क्या बना पाई, पाई है यहाँ पे tan पाई 0 tan 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है सेकेंड पाई दैट इज इक्वल टू -1 माइनस साइन 0, साइन सॉरी सेकेंड 0 1 होता है, π/2 पाई, ये π/2 पाई -2। पहले मुझे आंसर चेक करने दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 π/2 पाई -2, ओके। सो बेटा मैं 2 क्वेश्चंस आगे से भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 और 39। जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद करोगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रल 0 से π/4 tan क्यूब x dx, इसको आपने प्रूव करना है 1 - log 2। ये इसका रिजल्टेंट साथ में गिवन है, ठीक है। टाइ इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 इस तरीके से अगर शो करने वाले आए तो आपके लिए इजी होता है, आंसर आपके लिए नोन होता है, आपको सामने नज़र आता है। अननोन आंसर हो तो फिर आप ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे मत जाइएगा, जहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस वे से आता है वहीं तक कर लीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। इसको ब्रेक किया मैंने 2 tan x इंटू tan स्क्वायर x 0 से π/4। इस tan को मैंने रिप्लेस कर दिया सेकेंड स्क्वायर x -1 इंटू dx। इस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाता हूँ बेटा, 0 से π/4 अंदर मल्टीप्लाई किया tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan x dx, और इंटीग्रेशन है 0 से
5/4 मल्टीप्लाई किया और साथ के साथ ही मैंने दो अलग अलग इंटीग्रल बना लिए। ठीक है बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू I1। जब मैं I1 को सॉल्व करता हूँ put tan x is equal to z, secant square x dx is equal to dz। साथ के साथ लिमिट को भी चेंज कर दो बेटा। when x is equal to 0 तो z क्या हो जाएगा, tan 0 मतलब कि 0। when x is equal to π/4 z क्या हो जाएगा, tan π/4 मतलब कि 1। तो I1 क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1। ये मेरे पास बना है z और साथ में मेरे पास पड़ा है dz। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो z²/2। ठीक है बेटा, और tan x का आपको आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू z लिमिट पुट कर दी है। तो आप इसको पुट कीजिए 1/2, I1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/2 को वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। इसको आपने सॉल्व किया, रिजल्ट आया 1/2। tan x का इंटीग्रेशन होता है -log cos x, तो एक माइनस यहाँ पे है log cos x। ठीक है, और आपके पास लिमिट है 0 से π/4। इसको मैं अब रब कर रहा हूं बेटा। पहले अपर लिमिट पुट की बेटे, फिर लोअर लिमिट पुट की, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। cos 0 1 होता है, log 1 log m माइनस log n अपॉन में 1 आएगा, तो वो क्या रह गया यहाँ से, log 1/√2 ही बेटा जी यहाँ पे रह गया। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, 2 × 1/2। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ log √2। ठीक है, विद नेगेटिव साइन आ गया। 2 इसको मैं ऐसे चेंज करता हूँ 1/2 × log 2। √2 का मतलब क्या है, 2⁻1/2 इस फॉर्म में ले आया। 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 × दिस log 2, जो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्टेंट था बेटा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रल 0 से 1 साइन इनवर्स x है dx। इसको आपने प्रूव करना है π/2 - 1 I इज इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x इंटू दिस। ठीक है बेटा, आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स x को पुट कीजिए z, तो x विल बी साइन z, dx विल बी cos z इंटू dz। लिमिट को भी चेंज कर दो राजे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 z विल बी साइन इनवर्स 0 मतलब कि 0
व्हेन x इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मतलब कि पाई बाई 2, देन आई बिकम्स, आई किस फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा जी, 0 से लेके पाई बाई 2, ये चीज़ किस में रिप्लेस हुआ है, z, और dx किसके इक्वल है, cos z dz। अब इसको बाई पार्ट सॉल्व कर दो बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, cos का इंटीग्रेशन साइन z माइनस साइन z, और z का डिफरेंस डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1, इस पे आप लगा दिए 0 से पाई बाई 2 और ये 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कि अभी हमने लिमिट पुट करनी है, ऐसे कर लोगे ना आप तो भैया क्या है आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कि इस इंटीग्रेशन लिमिट को अब हम सॉल्व कर देते हैं, अगले का तो इंटीग्रेशन है ही है भाई। पुट किया पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस, जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 इंटू साइन 0, 0 ये ख़त्म, फिनिश हो गया वो। साइन z का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगा माइनस कॉस z, तो माइनस एक ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो प्लस हो गया बेटा 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो आई मेरे पास बना पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, लिमिट यहाँ पे चेंज करो बेटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 पाई बाई 2 कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस। सो बेटा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की आपके लिए, जितने भी पेंडिंग रहते हैं वो बेटा जी आप खुद करोगे, प्रॉब्लम्स होंगी आपको, डेफिनेटली होंगी, मुझे मालूम है, लेंथी भी क्वेश्चन है जैसा कि आपने देखा, और डिफ़िकल्टी लेवल भी है यहाँ पे, तो आपके पास प्रॉब्लम्स तो होंगी और वो आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है जी। अब आज के वीडियो लेक्चर के साथ साथ ये मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज इंटीग्रेशन 7th चैप्टर जो है NCERT बुक के अकॉर्डिंग वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा जी।